चार बहनों का इकलौता भाई जिसकी लाश बोरी में डालकर तीसरी मंजिल से नीचे फेंकी गई। रिक्शा ड्राइवर जो गरीब शख्स मेहनत मजदूरी करके अपने बच्चों का पेट पाल रहा था। चार बेटियां थी और एक बेटा था और उसकी सोच थी कि शायद कल को ये बेटा बड़ा होगा तो मेरा सहारा बन जाएगा। 50 रुपए लेकर घर से गया और उसके बाद वापस ना आया। ये एक ऐसा दर्दनाक वाक़या है कि जिसके बारे में बात करते हुए इंसान के पाँव तले ज़मीन निकल जाती है कि हम किस मुआशरे के अंदर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। वाक़या कहाँ का था, तफ़सीलात इस केस की जो सामने आई हैं वो डिटेल्स आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। नज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा डिजिटल चैनल, मैं हूँ आपको मेज़बान उमैर अली। एक ऐसा दर्दनाक वाक़या आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ जिसे सुनने के बाद यकीन करें कि दिल खून के आंसू रोएगा जब आप सुनेंगे कि एक रिक्शा ड्राइवर, गरीब मेहनत मजदूरी करने वाला, छोटे छोटे 5 उसके बच्चे हैं जिसमें 4 बेटियां और एक बेटा था। जब बेटा पैदा होता है किसी के घर में तो उस बाप की सोच होती है कि कल को वो बेटा बाप का सहारा बनेगा। कल को वालिद अगर खुदा ना खासा किसी के वालिदैन के साथ ऐसा कोई मामला हो जाता है या वालिद वालिदा ज़िंदा नहीं है तो पीछे बेटा सहारा बनकर अपनी बहनों को देखता है। लेकिन एक ऐसा दर्दनाक वाक़या जिसमें एक 4 बहनों का एक लौता भाई जो 50 रुपया लेकर घर से चीज़ लेने गया और बाद में वापस नहीं आया। 3 मंजिला इमारत से उसकी जो डेड बॉडी थी उसको बोरी के अंदर ढालकर नीचे फेंका गया और आवाज़ जब आती है तो मोहल्लेदार इकट्ठे हो जाते हैं और वहाँ पर उस बंदे को पकड़ लिया जाता है। 6 जुलाई को ये जो 4 बहनों का एक लौता भाई था वो घर से निकला और उसके बाद वापस नहीं आया। आज जाकर जो है वो उसकी बोरी बंद जब डेड बॉडी मिली तो पुलिस ने तहकीकात की जिसमें फ़ोरेंसिक की रिपोर्ट जो सामने आती है, पोस्टमार्टम होता है, उसमें पता चला कि इसकी डेड बॉडी जो है वो तकरीबन 2 दिन पुरानी है, यानी कि 6 जुलाई वाले दिन ही उसकी ज़िंदगी का खात्मा कर दिया गया था। और फिर उसके बाद उसकी डेड बॉडी को मौका देकर 3 मंजिला इमारत से नीचे फेंका गया ताकि अगर वो सीढ़ियों के ज़रिए नीचे लेकर जाते तो शायद उन्हें कोई देख लेता, जिसके बाद वो लोग पकड़े जाते। हकीकत तो ये है, कहावत भी है कि कत्ल कभी छुपता नहीं है, वो शख्स कभी ना कभी पकड़ा ज़रूर जाता है। और उसके बाद जब डेड बॉडी को नीचे फेंका गया तो आवाज़ आने पर मोहल्लेदारों ने उसे पकड़ लिया, जिसके बाद पुलिस को इतला दी गई। फ़ोरेंसिक की टीमें भी मौके पर पहुंचती हैं और उसका पोस्टमार्टम भी किया गया। 4 बहनों का एक लौता भाई जिसमें जब उसकी छोटी बहन से बात की गई तो वो कहती है कि जिस तरह मेरे भाई के चेहरे को सजाया गया है, यानी कि उसे मारने के बाद उसके चेहरे पर स्वेलिंग हो गई थी, उसी तरह से वो कहती है कि मैं चाहती हूँ कि मेरे भाई का इंसाफ भी कुछ ऐसा हो कि उस दरिंदा नमा शख्स को भी इसी तरह से मारा जाए। ये एक इंतहाई दर्दनाक वाक़या है जो कराची के अंदर पेश आया है। सोशल मीडिया पर इस वक्त ये खबर जो है वो तेज़ी के साथ गर्दिश कर रही है, वायरल हो रही है, जिसमें हर शख्स इस पर बात करते हुए दिखाई दे रहा है कि 4 बहनों का एक लौता भाई गुर्बत में नडाल वो शख्स अपील करते हुए दिखाई दे रहा है कि मुझे इंसाफ चाहिए। जो मेरे साथ जुल्म जबर किया उन लोगों ने, मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं थी, मेरा किसी के साथ कोई पैसों का लेन देन नहीं था, लेकिन उसके बावजूद भी उस बाप के बेटे को जो वाहिद शायद सहारा कल को बरता अपनी उन बहनों का, उसे ख़त्म कर दिया गया है। ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या है जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है। इस पर देखते हैं कि पुलिस अब उस मुलज़म को सज़ा जुदा क्या देती है। उस मुलज़म को ऐसी सज़ा मिलनी चाहिए कि उसकी नस्लें याद रखें। पाकिस्तान के अंदर रोज़ाना ऐसे वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं, मुलज़मान भी पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बावजूद इस तरह की वारदातें कम हुई हैं लेकिन ख़त्म नहीं हुई। जिसके बाद पुलिस मुकदमा दर्ज करती है, मुलज़मान को पकड़ती है, कैफ़रे किरदार तक पहुंचा देती है, लेकिन इस तरह के वाक़यात रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये वाक़या जो है वो कराची के अंदर पेश आया है जहाँ पर CCD पुलिस भी नहीं है। वहाँ पर CCD पुलिस अगर होती तो शायद इस मुलज़म को अब तक टिकाने लगा दिया जाता। मेरी हुकूमत से अपील है कि CCD पुलिस की जो इख्तियारात हैं वो पूरे पाकिस्तान के अंदर तमाम पुलिस को मिलने चाहिए ताकि इस तरह की जुल्म बर्बरियत करने वाले जो मुलज़मान हैं उन्हें फ़िलफ़ौर कैफ़रे किरदार तक पहुँचाया जाए। तमाम तर लोगों से गुजारिश है कि इस वाक़े के ऊपर फ़र्ज़ समझ कर आवाज़ उठाएँ
इस गरीब बाप की आवाज़ बने जो उसके साथ जुल्म जबर हुआ है, उस पर इसे इंसाफ मिलना चाहिए। ये एक बड़ा दिलखराश वाक़या है जिसके ऊपर बात करते हुए यकीन करें कि इंसान का कलेजा फट जाता है कि 4 बहनों का इकलौता भाई, उम्रें अभी थोड़ी हैं, कल को खुदा न खास्ता उस वालिद को कुछ हो जाता तो शायद वो अपनी बहनों का सहारा बन जाता, लेकिन उसे भी मार दिया गया बगैर किसी दुश्मनी के, बगैर किसी वजह के। इस पर अब देखते हैं कि पुलिस अब इस फैमिली को इंसाफ क्या देती है। तमाम तर लोगों से गुजारिश है इस वाक़े के बारे में अपनी कीमती राय का इज़हार कमेंट सेक्शन के अंदर लाज़मी कीजिएगा। अल्लाह निगहबान।